बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक दफ़ा हाज़िर हैं फिर अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। आज हम गुफ्तगू करेंगे ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल के ऊपर। इस एरिया में, एशिया में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। बहुत तेज़ी से मामलात बदल रहे हैं, थोड़ा सा उस पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगाही मिल सके। सबसे पहले तो इंडिया चाइना पाकिस्तान की जो सिचुएशन डेवलप हुई है, लोग उसमें अपनी कयासराइयाँ कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो लड़ने जा रहा है चाइना से और इंडिया ने जो है वो स्टैंड ले लिया है। जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन कह रही है कि इंडिया जो है वो चाइना से लड़ने का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो इन पावर इंडिया जो है मैच नहीं करता चाइना को। नंबर टू, जो इम्पोर्टेंट तरीन पॉइंट है वो ये कि इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स हैं सारे, वो इस वक्त कोलैप्स होने की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चल चुकी हैं, वो आप सब भी जानते हैं। इसके अलावा ख़लिस्तान की जो तहरीक आ रही है उस पर लोगों की अभी नज़रें कम हैं। 2021 के अंदर उनका रेफ़रेंडम, वो अपना सेल्फ़ प्रोक्लेम रेफ़रेंडम करने जा रहे हैं सारे सिख जो उधर की आबादी है, और वो उस रेफ़रेंडम में सारे सिखों से वोट लेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें इंडिया के साथ रहना है नहीं रहना। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं जो कि आप सब भी जानते हैं, जो उनकी चाइना के साथ जिनके बॉर्डर मिलते हैं, म्यांमार के साथ बॉर्डर मिलते हैं, उन स्टेट्स के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो तेज़ी पकड़ती जा रही हैं। और जो मेन स्ट्रीम इंडिया है वहाँ पर भी चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। एक तो पैंडेमिक की वजह से इकॉनमी कोलैप्स होने की तरफ जा रही है। दूसरा, जो ऑपोजिशन है उसने प्रेशर बढ़ा दिया है। जो उनका माइंडसेट है, इंडियन जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी है कि वो हर चीज़ को प्रोपागेट ज़्यादा करते हैं। तो अभी भी यही कर रहे हैं कि जो कुछ भी चाइना के साथ उनके मामलात हो रहे हैं उसको वो नेगेटिवली या गलत अंदाज में अपनी आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। ये पेश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या हमें बहुत सक्सेस मिल रही है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है और पूरी दुनिया इसको किसी और नज़र से देख रही है। तो ये पॉलिसी हमने पहले भी कहा था, ज़्यादा देर नहीं चल सकती। तो इंडिया 3-4 एंगल से, कह लीजिए चारों तरफ से ख़तरात में घिर रहा है। और एक और चीज़ हम इम्पोर्टेंट बताते चलें तारीख़ के एतबार से, जो लोग गौर नहीं कर रहे। हमसे जब भी सवाल पूछा जाता है तो हम उसको बताते हैं कि इंडिया की कह लीजिए नसीब में लिखा हुआ है या तारीख़ गवाह है, और हिस्ट्री कहते हैं रिपीट्स इटसेल्फ। तो इंडिया पिछले 2000 साल में कई दफ़ा टूटा है, या इंडिया नहीं कह लीजिए तो इस ख़ित्ते की बात कर लें, हम इंडिया कहना सही नहीं रहेगा। जो ख़ित्ता है जहाँ पे इंडिया बसता है, पाकिस्तान बसता है, इस ख़ित्ते के अंदर जो पहला एक एम्पायर बसता था, अशोका एम्पायर से अगर हम शुरू करें 2000-3000 साल पहले, जब से लेकर अब तक ये ख़ित्ता टूटता आया है और बढ़ता आया है, और उसमें नए मुल्क जन्म लेते आए हैं, पैदा होते आए हैं, नए मुल्क तख्लीक होते आए हैं। और ये हर 100 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, जब भी ऊपर वाले की जो होती है मर्ज़ी होती है, तो ये टूटता है और एक नया मुल्क इसमें से निकल के आता है। तो जो साइंस हमें नज़र आ रहे हैं, वो साइंस आने वाले वक्त में यही नज़र आ रहे हैं कि इंडिया की जो एजिटेटेड स्टेट्स हैं, यहाँ पे शोरिश पैदा हो गई है। उन स्टेट में से कोई स्टेट्स टूट सकती हैं, क्या वो खालिस्तान हो, चाहे वो जो इनकी साउथ स्टेट्स हों वो हों। लेकिन आने वाले वक्त ये इशारा कर रहे हैं कि इंडिया के जो सारे मामलात जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि इंडिया टूटने की ब्रिंक पर या टूटने के एज पर जा रहा है। अब ये जो अमल है वो अगले 1 साल में होता है, 5 साल में होता है, 10 साल में होता है। ये बहुत डिटेल कैलकुलेशन है, इस पे हम यहाँ बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये इशारे ज़रूर मिल रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब लोग कह रहे हैं कि चाइना ने जितना एस्केलेट करना था वो कर दिया, अब चाइना रुक गया है, अब जो है वो आ गए हैं डायलॉग्स के ऊपर। हमारी कैलकुलेशन ये कह रही है कि चाइना डायलॉग्स पर रुकने वाला नहीं है। जो चाइना का मूड नज़र आ रहा है वो डेफिनेटली इंडिया का एक पोर्शन कट ऑफ करके छोड़ेगा, और वो पोर्शन होगा लद्दाख, सियाचिन में भी श्रीनगर तक वो टैप कर लें। और अगर वो श्रीनगर तक पहुंचते हैं तो फिर मामला जो है इस खत्ते के थोड़े से ब्रूटल या कह लीजिए जंगी नज़र आते हैं ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि चाइना ने जब ये एस्केलेशन की तो उसकी वजह ये थी कि इंडिया ने थ्रेट किया था गिलगित बल्तिस्तान को, और चाइना ने पहले ही कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा सी पैक गुजर रहा है और हम किसी को भी इस एरिया को या हमारे सी पैक को बुरी नज़र से देखने की इजाज़त नहीं देते, और अगर किसी ने भी उसकी तरफ पेशरफ्त की सी पैक की तरफ, तो हम उससे बहुत सख्ती से निपटेंगे। तो इंडिया ने पाकिस्तान के कंधे पर रखकर गिलगित बल्तिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की या अटैक करने की कोशिश की अपनी पॉलिसी के ज़रिए, ताकि उसको इंगेज कर सकें। लेकिन चाइना ने प्रोएक्टिवली रहते हुए फ़ौरन इंडिया को इंगेज किया और
जिस तरह हम सुन रहे हैं 135 से 150 किलोमीटर उन्होंने एरिया कवर कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है। और वो यहाँ रुकेंगे नहीं, वो उसको काटते हुए लद्दाख के इलाके को लेते हुए सियाचिन तक और सियाचिन को भी कवर करते हुए अगर वो श्रीनगर या कश्मीर तक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी वहाँ तक हिट कर देते हैं तो इंडिया को एक ही दफ़ा के लिए सबक मिल जाएगा और मामला एक तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसमें अब आने वाले वक्त में हमने देखना ये है कि किस करवट ऊँट बैठता है। आया चाइना इसको पाया तकमील तक पहुंचाता है और अपने गिलगित बल्तिस्तान के जो एरिया है सी पैक जो से उसका गुजर रहा है उसका मकसद है सी पैक को सिक्योर करना। उसको सिक्योर करने के लिए उसको अगर इंडिया का ये एरिया काटना पड़ा, टेक ओवर करना पड़ा तो वो उससे बिल्कुल नहीं कतराएगा, और जो कि मुझे पॉसिबल चांसेस नज़र आ रहे हैं। और इस सारे प्रोसेस में कश्मीर को बेनिफिट होगा, पाकिस्तान को बेनिफिट होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इंटरनेशनली। लेकिन इंडिया इस बात को नहीं समझ पा रहा है। इंडिया जो भी प्लान कर रहा है वो उसका बैक फायर कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में उसकी सिचुएशन हो, चाहे वो लद्दाख वाली साइड पे चाइना के साथ बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो नेपाल के साथ हो। और इस सिचुएशन को देख के ऑब्वियसली नेपाल को शय मिल रही है और नेपाल अपने मामलात को आगे बढ़ा रहा है। तो इसके अलावा जो सिचुएशन बन रही है उसमें लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं हमें जो थिंक टैंक्स हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका का किया धरा है, और अमेरिका जो चाइना को जो है ना टेक ओवर करना चाहता है या उनसे लड़ना चाहता है ताकि चाइना को नीचे ला सके। उसके लिए वो अपने इकोनॉमिक जो मेजर्स ले रहे हैं वो सबको पता है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि अमेरिका में अगले चंद माह में इलेक्शन की तरफ अमेरिका जा रहा है, और इलेक्शन की तरफ जाते वक्त अमेरिका की जो स्टैब्लिशमेंट है, माइंड इट बता रहे हैं कि जो स्टैब्लिशमेंट है उसका कोई मूड नज़र नहीं आ रहा। उसके जो बिहेवियर है उसको हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टैब्लिशमेंट नहीं चाह रही कि अमेरिका इस वक्त किसी भी इशू में इंगेज हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। वो कहीं पर भी जंगी मामलात करने के बिल्कुल मूड में नज़र नहीं आ रहा अमेरिका। गो के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि नहीं जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो चढ़ाई कर देंगे चाइना के ऊपर या किसी मुल्क के ऊपर फर से। लेकिन वो करना चाहें तो चाहेंगे तो कर सकते हैं और करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी इस्टेब्लिशमेंट उनको करने नहीं देगी। तो वो इस एरिया में इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की मूड में नज़र नहीं आती। और अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सैबोटाज चीज़ हो रही है, जो अंदरूनी मामला चल रहे हैं, वो डील ऑफ द सेंचुरी है जो इसराइल के साथ सारी डील होने जा रही है। वो चीज़ भी अभी होल्ड पे होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि अमेरिका के जो इंटरनल मामलात हैं वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ख़राब जिस हद तक गए हैं। उनमें से एक टाइम ये भी है जिसमें हालात बहुत ख़राबी की हद तक जा चुके हैं, खाना जंगी की कैफियत है। तो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट पहले मामलात को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेगी। हो सकता है वो इलेक्शंस डिले भी कर दें 4 से 6 महीने, ये भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ऑन द कार्ड्स नहीं है कि अमेरिका किसी भी मुल्क के साथ एग्रेसिवली इंगेज होगा। इकनॉमिक हिट्स लेंगे, इकनॉमिक हिट्स देंगे, लेकिन इंगेज होते हुए नज़र नहीं आते। एंड में हम ये बताना चाहेंगे कि जो इस खत्ते की बदलती सूरत हाल है, चाहे उसको 6 महीने लगें, साल लगे, ये एटलीस्ट 2020 तो पूरा जो गुजरेगा वो इस चेंजेस में गुजरता रहेगा। इसमें जो एक्सट्रीम चेंजेस आ रही हैं दुनिया में, पावर शिफ्ट आ रहे हैं, वो अपना प्रोसेस से गुजरेंगे और फिर सेटल डाउन होते हुए जाएंगे। जो कोरोना पैंडेमिक है ये अगस्त तक जो है रिवर्सल होता हुआ नज़र आता है कि अगस्त से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। उसके साइंस अभी से नज़र आना शुरू हो गए कि लोगों ने इस पर जो हिट लेना था, जो तकलीफ़ें उठानी थी, जो माशी परेशानी उठानी थी, वो उठा ली। अब दुनिया आगे बढ़ने की तरफ सोच रही है कि ठीक है, हमें इसके साथ रहना है और इससे गुजर के जाना है। हम पहले दिन से अपने टीवी प्रोग्राम्स में भी बोल चुके हैं कि इससे गुजरना ही इससे लड़ना है। जिनको समझ में आई बात, उन्होंने इस बात का इदराक किया और मामलात को आगे लेके बढ़े। और जिस तरह इंसान अपने आप को तब्दील करता है हालात के साथ, वही इंसान जो है वो कामयाब रहता है और मुतमईन रहता है। और जो इंसान बदलते हालात के साथ शिकवे और गिले करता रहता है तो ज़ाहिर बात है वो परेशानी का शिकार होता है। तो उम्मीद है हमारी इस डिस्कशन के साथ आप लोगों के अंदर आगाही आई होगी, आप लोगों को एक बेहतर शऊर मिला होगा कि इस खत्ते में होने क्या जा रहा है और आने वाले वक्त में इस खत्ते की बदलती सूरत हाल के क्या असरात हो सकते हैं आपके मुल्क के ऊपर, आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात के ऊपर, आपकी फ़ैमिली के ऊपर। तो कोशिश करें आप इस पूरे प्रोसेस को अपनी ज़ात पर रख कर अपने आप को अलाइन कर सकें कि जो बदलती सूरत हाल है उसमें आपको क्या करना है और आपको किस तरह बदलना है और मामलात को आगे लेके बढ़ना है, ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ना है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।